मेन साहब वो जी आपका पार्सल आया था मेन साहब। कितने का है? मेन साहब इसके 850 रुपये। 850? जी। मैं भी लाती हूँ। हाँ मेन साहब, मैं कह रहा था अगर आप बुरा ना माने, मेरा ना असल में फ़ोन बंद हो गया है। अगर आप इसको मुझे सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाओ तो। क्या मेन साहब? फोन चार्ज पे नहीं लगाना? जी भूल गया था। कोई बात नहीं, बैठो। जी। अरे वाह यार, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। सच कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब भी देता है ना, छप्पर फाड़ कर देता है। ये हॉट लड़की मेरे सामने आई, एक सेकंड को तो मैं बुखला ही गया। और इतना बड़ा घर, अकेली है लड़की घर में। मेरी फ़ोन चार्जिंग वाली ट्रिक तो काम आ गई। अब बस ये मेरी बात मान जाएगी ना तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। और वैसे भी मैंने सुना है इतने बड़े घर की लड़कियां इन कामों की शौकीन होती हैं। लगता है आने वाली है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम ना तुषार है। तुषार, नाइस नेम। अच्छा तुषार, एक बात बताओ मुझे कि तुम कितने टाइम से डिलीवरी की जॉब कर रहे हो? मेन साहब असल में ना मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं ना कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ और जो थोड़ा बहुत खर्चा होता है ना, बस वो चलाने के लिए मैं डिलीवरी का काम कर लेता हूँ। अच्छा, और डिलीवरी के काम के साथ साथ कुछ अलग भी करते हो क्या? हाँ मेन साहब, बताया तो, पढ़ाई करता हूँ। बस ये डिलीवरी का काम करके ना थोड़ा खर्चा चल जाता है, फिर पढ़ाई जिस दिन पूरी हो जाएगी बड़ा अफसर लगूंगा मैं और फिर बड़े ऑफिस में काम करूँगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है मेरी तरह? मेन साहब आप मुझसे क्यों मजाक कर रही हैं? मैं समझ गया कि मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा है, आपने सोचा तब तक मैं इससे मजाक कर लेती हूँ। गर्लफ्रेंड, वो भी मेरी? मेन साहब अपना खर्चा मुश्किल से निकलता है, गर्लफ्रेंड का कहाँ से उठाऊंगा? अच्छा, कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल मेरी तरह हो, आई मीन कि मैं ही हूँ, तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? मेन साहब अब तो आप पक्का मजाक कर रही हैं। आपके जैसी गर्लफ्रेंड, वो भी मेरी? अरे मेन साहब इतनी औकात मेरी कहाँ से हो गई कि मैं आपके जैसी गर्लफ्रेंड बना पाऊँ? देखो तुम ना बातें काफ़ी अच्छी कर लेते हो, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। देखो इस घर के अंदर ना मैं अकेली रहती हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और मैं सिंगल भी हूँ। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया ना तो तुम्हें मैं एक दिन के पूरे 15,000 रुपये दूंगी। मेन साहब एक दिन के 15,000? आप सच बोल रही हैं? और रही बात मेन साहब खुश करने की, तो मैं तो खुद चाहता था कि मैंने जब आपको देखा ना तो मेरा आपके ऊपर दिल आ गया था, मगर डर था इस बात का कि मैं आपको बताऊंगा तो आप कहीं मुझे गुस्सा ना करें, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और ये 15,000 वाली बात मेन साहब अगर सच हुई ना तो आपको ना मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा आपसे। देखो तुषार, मेरे पास ना सब कुछ है। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए वो सब कुछ किया है जो सबके माँ बाप करते हैं, लेकिन मेरे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो जिंदगी में एक जीवन साथी की, और आज मेरी कमी वो भी पूरी हो गई। बस तुम मुझे खुश करते रहो और रहना खाना पीना ऐश मौज तुम्हारी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे पास इतना पैसा ना कि अगर मैं तुम्हारे को दे भी दूंगी तब भी ख़त्म नहीं होगा। साहब अब आपको क्या बताऊँ मैं, आपने तो वो वाली बात कर दी कि डूबते को तिनके का सहारा। मेरी गरीबी में अगर कोई आप जैसा मेरे ऊपर मेहरबान हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। ऐसा करते हैं मेन साहब, अब ना बातों में वक्त ज़ाया नहीं करते, अब ना हम शुरू करते हैं। ठीक है। एक सेकेंड, एक काम करती हूँ, मैं ना चेंज करके आती हूँ। अरे मेन साहब चेंज करने की क्या ज़रूरत है? आप इतनी अच्छी लग रही हैं, और वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि मजाक करने की आदत नहीं है, और वैसे भी टाइम खराब भी नहीं करना। देखो तुषार, तुमने मेरा ना अभी सिर्फ एक ही रूप देखा है। जब मैं चेंज करके आऊँगी ना, एकदम हॉट वाली नाइटी पहन कर आऊँगी, तो तुम्हारा मूड ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और तुम्हें और अच्छा लगेगा। तो बस मैं क्यों गई और क्यों आई, तुम वेट करो। अरे मगर वाह यार, मेरी तो किस्मत ही खुल गई आज।
लड़की ने खुद मुझे सामने से ऑफर दे दिया, और ऑफर तो छोड़ो, आगे से पैसा भी दे रही है। अगर मेरे को इतना पैसा मिल गया तो ऐसी 10-15 हज़ार की नौकरी कौन ही करेगा। लात मार दूंगा ऐसी नौकरी को तो। और वैसे भी इस घर में कमी किस चीज़ की है, सब कुछ तो है इस घर में, और इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है, तो और क्या चाहिए। बस यही सब चलता रहे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लगता है आने वाली है। मेन साहब आपको क्या हो गया? और आप तो कपड़े बदलने गई थी ना, आप ऐसे वापस आ गई और आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है? क्या हो गया? दूर हटो मुझसे, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना मैं रो रो के सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। नहीं मेन साहब, ऐसा कुछ मत करिए ना। मैंने क्या ही किया आपके साथ? मैं तो सिर्फ यहाँ कर बैठा और फोन चार्जिंग पे लगाया है। आप रोना बंद करिए, कोई सुन लेगा तो मेन साहब बहुत तकलीफ हो जाएगी। मेरे ना इस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है कि तुमने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है। कि तुम मेरे घर के अंदर आए थे, फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था और मैंने दरवाज़ा बंद किया था, और उसके बाद एक डिलीवरी वाले ने एक बेचारी मासूम लड़की के साथ क्या किया होगा तुम जान सकते हो। अगर मैंने शोर मचा के किसी को भी कुछ बोला ना तो तुम्हारी कितनी पिटाई होगी शायद तुम जानते भी नहीं। बेचारा तुषार अब क्या करेगा, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। एक काम करो, मेरे को ना बहुत सारे पैसों की जरूरत है, तो तुम कुछ पैसे मुझे दे दो और फिर उसके बाद तुम चुपचाप चले जाना। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी, आई प्रॉमिस। लाओ तुम। मेन साहब क्या बातें कर रही हैं आप? मेरे को अगर आपने ऐसे कर दिया बाहर तो मेरे को तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, या फिर लोग ही मार मार के मेरा बुरा हाल कर देंगे। आप ऐसा कुछ मत करो मेन साहब, मैं गरीब सा आदमी हूँ। तुम मेरे आगे भीख मांगो, माफी मांगो, मेरे पैरों पे गिर जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। तो इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जो मैं बोलती हूँ, जैसा बोलती हूँ वो सब तुम करो। रहने दो ना मेन साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही हैं? और पैसों की बात रही, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। देख, फालतू की बकवास मत कर और टाइम वेस्ट मत कर, समझ गया? फटाफट से पैसे निकालता है या मेन खुद निकालो। मेन साहब उसमें कुछ नहीं है। अरे 10-12 हज़ार रुपए कमाने वाले के पास 50,000 रुपए किसके चोरी करे ना तूने? मेन साहब मैंने किसी के पैसे नहीं चुराए, ये असल में मैं अभी आपके पास आने से पहले पार्सल देकर आया था कि उसके पैसे हैं। और मेन साहब वो पार्सल बहुत कीमती था, अगर ये पैसे आपने रख लिए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कंपनी में? मेरी तो नौकरी जाएगी। वो लोग मुझे पुलिस में ये बोल के बंद करा देंगे कि उनके पैसे खा गया मैं। देख, ना तो तू मेरा बॉयफ्रेंड है, ना ही मेरे घर का कोई रिश्तेदार है, तो इन सब बातों से ना मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और रही पैसों की बात, तो ये पैसे तेरे थे, अब मेरे हैं, तो चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो और बेटा जी मेरे घर से चले जाओ, वरना मैं शोर मचा के सबको बुला दूंगी। एक सेकेंड। मेन साहब ये पकड़ो अपना बैग और निकलो यहाँ से। और हाँ, वो तुम्हारा जो फोन है ना, वो भी मैं तुम्हें नहीं देने वाली, तो अब तुम जा सकते हो। 4-5 हज़ार रुपए में तो वो भी बिक जाएगा। मेन साहब मेरे को आउट। मुझे मजबूर मत करो चिल्लाने के लिए। नहीं। निकलो। पता नहीं कितना बोलता है पागल इंसान। अच्छा है, ऐसे बकरे अगर रोज रोज फंसते रहेंगे ना तो मेरा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इन पैसों को अलमारी में रख के आती हूँ और नेक्स्ट पार्सल की वेट करती हूँ। और अब दूसरे बकरे को हलाल भी तो करना है।